बालेश्वर बाबा आ गए। अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो आपकी माँ बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग। बिहार में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब बात महिलाओं के कपड़े तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह, आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। जी हम बता दें कि बाबा बागेश्वर पटना आने वाले हैं और इसको लेकर बिहार की राजनीति अभी भी गर्म है। यहाँ इसको लेकर कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन हो रहा है। इसको लेकर महागठबंधन की सरकार कह रही है कि जो चीज़ राजनीति और जात को बांटती है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का है कि बाबा बागेश्वर को हम पटना लाकर ही रहेंगे। एक तरफ लालू के बड़े लाल ने कह दिया है कि मैं बाबा बागेश्वर को पटना एयरपोर्ट पर ही रोक दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का बाबा बागेश्वर का पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार जिसका इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, जिसको देश के विकास से मतलब है, वो इस चीज़ को लेकर बोल रही है कि बाबा बागेश्वर कपड़े उतारने का काम करते हैं। इस चीज़ को लेकर राजद के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। लोग के कहाँ हम खिलाफ कर रहे हैं, हम तो उसको सपोर्टे कर रहे हैं, पर जातीय आधार पर ना, जातीय आधार पर ना। तो उसी तरह से महिला बिल में हम चाहते हैं कि जातीय आधार पर रिजर्वेशन हो जाए और 50% मिले। अब एक बात जान लीजिए, अब ये जहां से सरजीत चुनाव जीत रहा, आपके आशीर्वाद से जहां से हम चुनाव जीत रहे हैं, जहां से तेजस्वी बाबू चुनाव जीत रहे हैं, तो सीधे दिल्ली से आ जाएगा, वहीं से मेम कहानी सुना देते हैं वो मेम के, सच्चा कहानी। तो मेम आ जाएगा दिल्ली से, और वह मेम जब खड़ा हो जाएगा हाफ कपड़ा पहन के ऊपर से नीचे तक, तो एको लइकवन जब सरजीत के जाए थे वोट देवे कि देखे जाए थे कि हाथ मिलावे जाते कि माला पहनावे, कि सुरेंद्र यादव के पहनावे जाते हाथ मिलावे, कि तेजस्वी बाबू के, उस सब मेम के पीछे 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 लइकवन चल जाएगा, सब वोट ओकरे डाल देगा। पक्का मान लीजिए, बड़का बड़का नेता धाराशायी हो जाएगा, आप ठिसुआए लिए रहिएगा। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में नागेंद्र बाबू भी बहुत करीब से जानते हो, सजीत बाबू उतना नीचे तक नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र का मामला है। एक अभी मेम लड़ी, मेम हाफ पैंट पहन के लड़ गई, आप हाफ ऊपर से कपड़ा पहन के जिला परिषद में, कि झूठ बोले नागेंद्र बाबू, और जमानते जब्त करा दिए सब नेता के। मेम नजरे नहीं आ रहा है। अब लइकवन जो है से पहले तो मोबाइलवा में फोटो रख लेता, उसको चुम्मा ले रहा था, तो उसको रात में सपना में आ रहा था। क्या बोल रहा है? अब मेम के गाली क्या है अब भेटाएगा कहाँ से? वो तो मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, वो तो चल दिया, लोग बैठी हुई है, जीत के बड़ा बड़ा नेता के हरा के चला गया। अब वहां से वो जीती थी, मेरा बेटी थी वो ममता, बेटी जीती थी ममता, या फिर नागेंद्र सिंह, दो में यही में एक जीता था। तो ज्यादा 3 बार जीती ममता, 1 बार जीता नागेंद्र सिंह। आई दोनों नेता सफाए हो गए, दोनों सफाए हो गए। तो ये है कि बिल जो भी आ, अब ये जनगणना का मामला था, जनगणना का मामला, तो जनगणना के जो मामला था ये होना अनिवार्य था। ये जब होता तो इसी के आधार पर आपको हक अधिकार मिलता और भारत सरकार से उसी हक अधिकार से पैसा आप लेते, तब ये आपका इस क्षेत्र का विकास होता। ये नीति आयोग, अब तो नीति आयोग इस पर कुछ बोल भी नहीं करेगा, ये तो आपका समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। अब किसका राज आ रहा है? बालेश्वर बाबा का,
बालेश्वर में बागेश्वर। जय हनुमान, जय श्री राम खत्म। अब उनका अब कहानी खत्म। जय हनुमान जी क्या आ गया, रामचंद्र जी स्थापित हो गए अयोध्या जी में, अब हनुमान जी बच गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं वो भी हनुमान जी की घड़ी चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। गए थे चुनाव में, हनुमान जी के बहुत चर्चा किए, अब हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बालेश्वर बाबू आ गए, अब बालेश्वर बाबू आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया का बालेश्वर को, उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी मां बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग, आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। आज बोला अखबार में। तो जैसा आपने सुना, फतेहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर भूत खिलाने के नाम पर महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं। वो अब पहले कहीं और करते थे, लेकिन अब वो पटना में करेंगे ये काम। इसको लेकर उन्होंने बाबा बागेश्वर पर जमकर निशाना साधा है। अब ऐसे में देखना होगा कि बाबा बागेश्वर को लेकर आगे ये विवाद कहाँ तक जाता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसटी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन दिवाकर के साथ मैं सुरभि सिंह। थैंक यू। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।